राम राम दोस्तों। दरअसल आज से अब कोई भी मुसलमान अगर अपनी शादी में डीजे बजाता है तो अब उसकी शादी ही रोक दी जाएगी। मतलब उसकी शादी ही नहीं होगी। ये एक रूल पास हुआ है और ये रूल पास करने वाला सरकार नहीं, पहले मुसलमान ही है। अब ये क्या है मामला, पूरा समझिए। दरअसल पहले डीजे को लेकर के सरकारी रूल था। ठीक है, वो क्या था पहले मैं वो बता दूं, उसके बाद हम आते हैं कि अगर मुसलमान के शादी में डीजे बजता है तो अब शादी नहीं होगी, उसकी शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो हम जानेंगे। दरअसल पहले सरकार की गाइडलाइंस थी, आज भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि 10 बजे रात से लेकर सुबह में 6 बजे तक कोई भी शादी हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, उसमें डीजे या साउंड नहीं बजेगा। 10 बजे से पहले भी बज रहा है तो वहां पे भी एक लिमिटेड साउंड होगा जो डेसिबल में बांधा गया था कि 40 डेसिबल, 50 डेसिबल, 60 डेसिबल, ऐसे करके बांधा गया था। लेकिन अब ये जो बात है वो नया निकल के आ रही है। ये मुसलमानों की तरफ से है, सरकार की सपोर्ट में नहीं कि सरकार ने बोला था कि नहीं बजेगा ज्यादा तेज तो हम बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं। ये मुसलमानों ने मीटिंग करा और उसके बाद ये तय किया गया। अब ये तय क्यों किया गया ये हम जानेंगे। और कहां के मुसलमानों ने, पूरा भारत में नहीं हुआ है। दरअसल समझिए, मध्य प्रदेश में खरगोन एक इलाका है। ठीक है, खरगोन में एक मीटिंग होती है जो कि मीटिंग मुस्लिम समाज की ही होती है। उसमें मौलवी मौलाना जो निकाह पढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। अब ये लोग आपस में बात करते हैं और वहां से बात निकल के आती है कि अब अभी से अगर कोई भी वहां पर मध्य प्रदेश में खरगोन इलाके में अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति डीजे बजाता है अपनी शादी में तो कोई भी मौलाना मौलवी जाकर के निकाह नहीं पढ़ाएगा। प्लस में आपके घर पे निकाह नहीं पढ़ाने आएंगे कोई, आपको मस्जिद में शादी करनी होगी, मस्जिद में निकाह पढ़ाना होगा। दूसरी बात, अगर आप शराब का सेवन करते हैं, अगर आप ऐसी सब वस्तुओं का सेवन करते हैं तो भी निकाह ये लोग नहीं पढ़ाएंगे। अब ये शराब वगैरह की तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये शादी में गाना बजे तो भी निकाह नहीं पढ़ाया जाए, ऐसा क्यों? तो इन लोगों का कहना है कि जो शरीयत है मुसलमानों की, शरीयत और सुन्नत इन दोनों के विपरीत है। ये हराम, एक तरीके से कह सकते हैं कि गाना बजाना ये सब हराम है। और इसी वजह से अगर कोई ये हराम काम करता है, जैसे डीजे वीजे बजाता है, तो प्रतिबंधित हो जाएगा। मतलब वो उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, वहां ये मौलाना नहीं पढ़ाएंगे। अब आप समझे कि किस तरीके से बैन है। उस इलाके में लोगों से अपील भी की गई है कि आप लोग गाना बजाना मत करिएगा। हालांकि देखिए, एक अपना मैं विचार देता हूं, गाना बजाना को लेकर के तो मैं भी कहता हूं कि इसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश ले लें आप और बिहार ले लें, यहाँ पे जब गाना बजाना बजाया जाता है ना तो एक तो बहुत ज्यादा डेसिबल में, बहुत ज्यादा आवाज और गंदे गंदे गाने होते हैं। तो इसीलिए मैं इस पक्ष में होता हूं कि गाने बजाओ लेकिन अच्छे बजाओ, गंदे मत बजाओ। अगर गंदा बजाना है तो उसको बंद करवा दो। मैं इस पक्ष में होता हूं कि गंदे गाने, ठीक है, बट शादी में गाना बजाना ना हो तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा मेरे अनुसार। पर मैं तो हिंदू हूं भाई, मैं क्या कह सकता हूं। आप लोग क्या कहते हो, आप लोग बताइए। बाकी सब कुछ तो बता ही दिया मैंने। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं अंकित सिंह। राम राम।